Hello students, myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor of Zoology at SMB Government PG College, Nathadwara. Today we will discuss about general characteristics of aves. Birds constitute a well-defined group of vertebrate animals. As a class, they form a more homogeneous group than any other class of vertebrates. They possess a series of strongly marked characters such as distinguished hardly any other class. The diagnostic features of birds are as follows. Birds are bipedal, feathered, air-breathing, flying, oviparous, and warm-blooded animals. Body of birds is more or less spindle-shaped and it is divided into four distinct regions: head, neck, trunk, and tail. Neck of birds is long and it is very flexible. Tail is short and stumpy. The upper and lower jaws are modified into beak, which lacks teeth. Teeth are absent in birds, which is a very unique feature of birds. Beaks are adapted to many ways of feeding, like seed crushing, fruit scooping, flesh tearing, nectar sipping, wood chiseling, and so on. It means we can see many adaptations in the beaks of the birds according to the type of food which they eat. Two pairs of limbs are present in birds. The forelimb are modified into wings. Most of them can fly except flightless birds like ostrich. पक्षी वर्टिब्रेट जंतुओं का एक सुपरिभाषित समूह बनाते हैं। वर्ग के रूप में वे वर्टिब्रेट जंतुओं के किसी भी अन्य वर्ग की अपेक्षा अधिक समांगी या होमोजीनस समूह का निर्माण करते हैं। उनमें ऐसे अनेकों सुस्पष्ट लक्षण विद्यमान हैं जो किसी अन्य वर्ग की विशिष्टता नहीं दर्शाते। पक्षियों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या लक्षण इस प्रकार से हैं। पक्षी परों से ढके हुए वायुश्वासी, समतापी, अंडज, द्विपादी, उड़नशील, कशेरुकी प्राणी हैं। इनका शरीर सामान्यतया तर्कुरूपी धारा रेखित होता है एवं 4 स्पष्ट भागों में विभाजित होता है जो सिर, ग्रीवा, धड़ व पूंछ कहलाते हैं। पक्षियों में जबड़ों की अस्थियां एक दंतविहीन चोंच का निर्माण करती हैं। इनकी ग्रीवा लंबी और लचीली होती है। इनकी पूंछ छोटी, ठूंठदार और उड़ान के समय संतुलन का काम करती है। पक्षी जिस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं उसी के आधार पर उनकी चोंच अनुकूलित होती है, जैसे बीजभक्षी चोंच, फलभक्षी चोंच या मांसाहारी चोंच या नेक्टर सिपिंग यानी कि उसके पादपों के फूलों का रस चूसने वाली चोंच और कठफोड़वा के समान वुड चीसलिंग या लकड़ी को तोड़ने वाली चोंच। इस तरह से अनेक प्रकार के अनुकूलन हमें पक्षियों के चोंच में देखने को मिलते हैं। पक्षियों में 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। जो अग्रपाद हैं उनका रूपांतरण पर या डैनों के रूप में हो जाता है, जिनकी सहायता से वे उड़ सकते हैं। ज्यादातर पक्षियों में अग्रपाद विंग्स में परिवर्तित हो जाते हैं और जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उनमें भी अग्रपाद पंख के रूप में तो रूपांतरित हो जाते हैं किंतु वे उड़ नहीं पाती हैं, जैसा कि ऑस्ट्रिच, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पक्षी है। Hind limbs of the birds are adapted for walking, hopping, grasping, perching, wading, and swimming. Legs bear horny epidermal scales. The hind limbs usually bear 4, sometimes 3, and rarely 2 clawed toes, of which the first or the hallux is directed backwards. It means these toes are opposable. Exoskeleton of birds is epidermal and horny, and it is represented by first the feathers,
which form a non-conducting body covering for warmth. Then presence of scales on the legs, claws on the toes, and sheaths on their beaks. All these makes the exoskeleton of birds. पक्षियों के पश्चपाद या टांगें बड़ी होती हैं तथा चलने, दौड़ने, खरोंचने, पर्चिंग, भोजन पकड़ने, तैरने, जल में चलने आदि विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। अर्थात जिस तरह के वातावरण में वे पक्षी निवास करते हैं उसी के अनुसार उनके पश्चपादों में भी अनुकूलन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक पैर में सामान्यतया 4 नखरयुक्त पादांगुलियां होती हैं, जिनमें प्रथम या पादांगुष्ठ जिसको कि हॉलिक्स कहते हैं, हॉलिक्स पीछे को दिष्ट होता है। इन जीवों में कभी कभार ही ऐसा होता है कि पश्चपाद में 3 या रेयरेस्ट केस में 2 टोज उपस्थित हों। इनका बहिकंकाल अधिचर्मी एवं श्रृंगी होता है। इसके अंतर्गत पंख जो कि गर्माहट के लिए एक कुचालक नॉन कंडक्टिंग देह आवरण का निर्माण करते हैं। दूसरा, शल्कों की उपस्थिति जो टांगों पर स्थित होते हैं और इनके शल्क सरीसृपों के शल्क के समान ही दिखाई देते हैं। तीसरा, पंजे व पादांगुलियों पर एक आच्छद या शीट ऑन द बीक, चोंच के ऊपर जो शीट या आच्छद उपस्थित होता है। ये सभी चीजें इसके बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। The skin of the birds is dry and it is devoid of glands except oil or preen gland at the root of tail. Pectoral muscles of flight are very well developed. Endoskeleton is fully ossified, light but very strong and without epiphysis. The long bones are pneumatic, means they are hollow from inside to reduce the body weight. There is no bone marrow in the long bones. They are filled with air sacs which reduces their body weight. The skull is monocondylic, bearing a single occipital condyle. Their cranium is large, dome-shaped, and sutures are indistinct. Vertebral column is short in birds. Numerous cervical vertebrae with small cervical ribs. Last 3 or 4 tail vertebrae fuse together to form pygostyle. पक्षियों की त्वचा शुष्क और अग्रंथिल होती है। केवल पूंछ के आधार पर एक पृष्ठ, टेल अथवा प्रीन ग्रंथि उपस्थित होती है। पक्षियों में उड़ने के लिए अंश या पेक्टोरल पेशियां सुविकसित होती हैं। इनका अंतः कंकाल पूर्णतया अस्थीभूत या ऑसिफाइड होता है। यह हल्का किंतु बहुत मजबूत होता है और अधिप्रवृद्ध रहित होता है। इनकी लंबी अस्थियां वातिल या न्यूमैटिक या खोखली होती हैं और इनमें मज्जा या बोन मैरो अनुपस्थित होता है। प्रायः अस्थियों का फ्यूजन या संलयन होता है। इनका जो स्कल है या करोटी है वो चिकनी और एक कंदी यानी कि मोनोकॉन्डाइलिक होती है, अर्थात केवल एक ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल युक्त करोटी या कपाल होता है। कपाल इनका बहुत बड़ा और गुंबद के समान होता है जिस पर स्यूचर्स या सीवने अस्पष्ट होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड छोटा होता है। इनकी ग्रीवा कशेरुक अनेक तथा लघु ग्रीवा पसलियों सहित होती हैं। पुच्छी कशेरुकों यानी कि टेल वर्टिब्री संख्या में कम होती हैं जो कि पार्श्व से दबी हुई होती हैं तथा अंत की 3 अथवा 4 टेल वर्टिब्री संयुक्त होकर के एक हल्के फाल के समान अस्थि पुच्छ फॉल या पाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। Sternum with a median keel for the attachment of flight muscles is present in all birds. The alimentary canal has additional chambers, the crop and the gizzard.
The crop is used for quick feeding. It stores and softens the food. The muscular gizzard helps in crushing and churning of food. Junction of small intestine and rectum is marked by a pair of rectal ceci. Three-chambered cloaca with cloacal aperture is present. Gallbladder is absent in some of the graminivorous birds like pigeons. The heart is four-chambered. Sinus venosus is absent in birds. Renal portal system is vestigial. It is very ill-developed. The blood is having red blood corpuscles which are nucleated, oval and biconvex. पक्षियों की उरोस्थी या स्टर्नम बड़ी होती है। प्रायः विशाल उड्डयन पेशियों के संगलन हेतु एक उदग्र, मध्य अधर, नौतल या कील युक्त होती है। इनकी आहार नाल में दो एडिशनल कोश या कक्ष होते हैं, पहला क्रॉप और दूसरा गिजार्ड। तीव्रता पूर्वक खाद्य ग्रहण करने और संग्रहण के लिए ईसोफेगस फैलकर प्रायः एक अन्नपुट या क्रॉप का निर्माण करती है। आमाशय इनका ग्रंथिल होता है तथा पेशीय गिजार्ड में बटा हुआ होता है। पेशीय गिजार्ड भोजन को चबाने और पीसने में मदद करता है। शूद्रांत और रेक्टम का संगम एक जोड़ा मलाशय अंधनालों द्वारा परिलक्षित होता है। कई बीजभक्षी पक्षियों जैसे कि कबूतर में गॉल ब्लैडर अनुपस्थित होता है। पक्षियों का हृदय पूर्णतया चार कक्षीय होता है। शिराकोटर यानी कि साइनस विनोसिस तथा धमनी कांड यानी कि ट्रंकस आर्टेरियोसिस अनुपस्थित होते हैं। इनमें केवल दाहिना धमनी या देहिक चाप वयस्क में पाया जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम यानी कि वृक्कीय निवाहिका तंत्र अवशेषी होता है। इनका रुधिर लाल रंग का होता है, जिसमें लाल रुधिर अणु या लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार, द्विउत्तल और केंद्रक युक्त होती हैं। The birds respire by lungs. It means pulmonary respiration is present among birds. The lungs of the birds are spongy and inelastic. Air sacs are connected to the lungs which supplement respiration. The larynx does not act as a voice box. Voice is produced by a special organ called syrinx. The kidneys of birds are metanephric, which drain the nitrogenous waste matter, which is chiefly the uric acid, into cloaca through the ureters. Urinary bladder is absent in these birds as the excretory material is immediately expelled out of their body. Urinary bladder is absent except in Rhea americana, which is also called as South American ostrich. This is the only bird that has a urinary bladder. Brain is better developed than that of the reptiles, of which cerebrum, cerebellum and optic lobes are quite large in size. पक्षियों में वायवीय श्वसन सघन, स्पंजी व अप्रसार्य यानी कि नॉन डिस्टेंसिबल लंग्स के द्वारा जो पतली भित्ति युक्त वायु कोशों से जुड़े हुए होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। पक्षियों में ट्रैकियल रिंग्स अस्थीभूत होती हैं और लैरिंग्स में स्वर रज्जु नहीं होते हैं, अतः इनमें ध्वनि उत्पादन हेतु एक अलग से ध्वनि बॉक्स या सिरिंक्स उपस्थित होता है। सिरिंक्स के द्वारा ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पक्षियों की किडनीज या वृक्क पश्चवृक्कीय अर्थात मेटानेफ्रिक होते हैं तथा त्रिपालिक होते हैं। यूरेटर्स इनके सीधे अवस्कर में जाकर के खुलते हैं। इनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है। ये
यूरिक अम्ल उत्सर्गी जीव होते हैं, अर्थात उत्सर्गी पदार्थ यूरेट्स होते हैं जो विष्ठा के साथ विसर्जित होते रहते हैं। इनमें जो ऑस्ट्रिच है, एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर उपस्थित होता है, अन्यथा सभी पक्षियों में यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है। इनमें मस्तिष्क बड़ा लेकिन सपाट होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम तथा दृष्टि पालियां सुविकसित प्रकार की होती हैं। 12 pairs of cranial nerves are present in birds. Birds have a keen sense of sight but poor sense of smell. Kiwi has good sense of smell. Pectin is present in the eyes of birds. Ear openings are also present in birds. Each ear consists of 3 parts, that is, external, middle, and the internal ear. Sexes are separate in birds. Many birds show sexual dimorphism. It means the male and female birds can be easily be distinguished by their external features or appearance. Female has usually well-developed single left ovary and oviduct. If the right ovary is present and oviduct is also present, then they are vestigial and non-functional. All birds are oviparous. Like reptiles, birds also lay eggs which are cleidoic eggs, which are macrolacethal and calcareous. 4 embryonic membranes, that is, chorion, amnion, allantois, and yolk sac are formed. पक्षियों में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। घ्राण अंग या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स अल्पविकसित होते हैं। इनके मध्य कर्ण में केवल एक अस्थिका या ऑसिकल उपस्थित होता है। कर्ण 3 भागों का बना होता है, बाह्य कर्ण, अंतःकर्ण और मध्य कर्ण। इनके नेत्र बड़े और निमेशक पटल, स्क्लेरोटिक प्लेट्स तथा एक संवहनी पैक्टिन युक्त होता है। पक्षियों में लिंग पृथक पृथक होते हैं तथा लैंगिक द्विरूपता प्रायः सुस्पष्ट होती है। इनकी मादा पक्षियों में केवल मात्र बायां अंडाशय और बाईं अंडवाहिनियां सक्रिय होती हैं। यदि दाहिना अंडाशय और अंडवाहिनी है तो वे निष्क्रिय होती हैं। पक्षियों की मादा अंडज होती हैं। अंडे बड़े, अधिक पीतक युक्त एवं कड़े कैल्शियमी कवच द्वारा आस्तरित रहते हैं। इनके अंदर भ्रूण कलाएं अर्थात एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिनके नाम है एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस तथा योक सैक। ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पक्षियों में उपस्थित होती हैं। Fertilization is internal, preceded by copulation and courtship. Eggs develop by external incubation. The development is direct, it means it is without any larval form. Newly hatched young ones are fully formed, which is called as precocial, or if they are immature, they are called as altricial. The birds are most beautiful among the animals. They show courtship, nest building, parental care, migration, and territorial behavior. पक्षियों में निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक तथा अनुरंजन और मैथुन के पश्चात होती है। अंडे बाह्य ऊष्मायन यानी इंक्यूबेशन द्वारा परिवर्धित होते हैं। इन जंतुओं में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनके अंदर किसी भी प्रकार की लार्वा अवस्था नहीं होती है। नव अंडोजपन शिशु या तो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं या काल पूर्व परिवर्धित प्रिकॉशियल अथवा अपरिपक्व या सहायोपेक्षी अल्ट्रीशियल पक्षी होते हैं। अर्थात कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि जो जैसे ही नया शिशु विकसित होता है
वे स्वयं सक्षम होते हैं और त्वरित गति से चलने और उड़ने लग जाते हैं। किंतु कुछ अपरिपक्व पक्षी होते हैं जिन्हें कि हम अल्ट्रीशियल पक्षी कहते हैं। इनमें ये अपरिपक्व होते हैं तथा इन्हें उड़ान हेतु अपने पेरेंट्स की सहायता की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें सहाया अपेक्षी पक्षी या अल्ट्रीशियल पक्षी कहा जाता है। जो पक्षी हैं वे सबसे सुंदरतम जीव हैं और इन पक्षियों के अंदर हम कई तरह के बिहेवियर देख सकते हैं। पक्षियों द्वारा अनुरंजन, मैथुन, नीड़ निर्माण, पैतृक रक्षण, अभिगमन या प्रवास तथा क्षेत्र रक्षण आदि प्रदर्शन किए जाते हैं। With this, we complete the characteristics of phylum Aves, class Aves, and in the next video, we will discuss about classification of Aves.